आज हम जानेंगे इटोसाइन टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट क्या होती है, इसके यूजेस क्या होते हैं, क्या डोज होते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इस टैबलेट को लेने से पहले क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन लोगों को इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो यही सब जानने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे इटोसाइन 90 mg टैबलेट होती क्या है। दोस्तों एक ब्रांड नेम है जिसको सन फार्मा कंपनी बनाती है। इसमें जो मेडिसिन होती है, जो कंटेंट होता है वो इटोरिकॉक्सिब 90 mg होता है। दोस्तों एक पेन किलर मेडिसिन है। ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है जो कॉक्स-2 इनहिबिटर बोली जाती है। इसका इस्तेमाल पेन को कम करने के लिए किया जाता है। अगर बॉडी में कहीं पर भी पेन हो रहा है कम कर देती है, जैसे कि पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। अगर कहीं पर सूजन आ गई, कई बार क्या होता है जोड़ों में दर्द होने लगता है और वहाँ पर सूजन आ जाती है, रेडनेस आ जाती है, तो इस कंडीशन में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि सूजन और दर्द बहुत ही जल्दी कम हो जाता है। इसके अलावा अगर दांतों से संबंधित दर्द हो रहा है, जैसे कि दांत की सर्जरी हुई है, कई बार क्या होता है दांत उखाड़ना पड़ता है, उसके बाद दर्द होता है, या फिर दांत हिल जाते हैं उसमें दर्द होता है, तो इस कंडीशन में टैबलेट बहुत ही अच्छा वर्क करती है। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको गाउट हो जाता है या फिर गठिया हो जाता है। गठिया में जो नॉर्मल पेन किलर मेडिसिन होती हैं वो वर्क नहीं करती हैं सही तरीके से, तो इस कंडीशन में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये वर्क कैसे करती है दोस्तों, हमारी बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस होता है, एक तरह का केमिकल होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है दर्द और सूजन के लिए। जब ये मेडिसिन किसी पेशेंट को दी जाती है तो प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को कम कर देती है, जिससे कि पेशेंट को पेन नहीं होता है और सूजन कम हो जाती है। अगर किसी के बैक में पेन होता है, यानी कि कमर में दर्द हो रहा है, कंधों में दर्द है, हड्डियों से संबंधित दर्द है या फिर मस्कुलर पेन है, तो इस कंडीशन में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। एक डॉक्टर के पर्चे पर मिलने वाली मेडिसिन है, अपने आप इसका इस्तेमाल ना करें, अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। तो अब जान लेते हैं इसके डोज के बारे में, किस तरीके से इसको लिया जाता है। दोस्तों 90 mg की टैबलेट होती है जिसका इस्तेमाल अडल्ट्स में किया जाता है, यानी कि बच्चों में इसको नहीं देते हैं, अडल्ट्स में ही दिया जाता है। 90 mg की एक गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद देते हैं। खाली पेट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसको लेने से कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। इस टैबलेट को सुबह शाम यानी कि दिन में 2 बार 3 बार भी ले सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है। हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इस मेडिसिन को लेना चाहिए और बंद करना चाहिए। तो अब जान लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इस टैबलेट को लेने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों हर मेडिसिन के कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं। इसके भी कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि पेट संबंधी समस्याएं हो जाना। जैसे कि खाली पेट अगर लेते हैं पेट में बहुत ही ज़्यादा गैस बनती है, पेट में दर्द होने लगता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसके अलावा स्किन पर रैशेस जैसे आ सकते हैं, खुजली हो सकती है, नौज़िया जैसी मितली जैसी लगती है और उल्टी भी हो सकती है। लीवर एंजाइम को इंक्रीज कर देती है, यानी कि बढ़ा देती है। स्टमक में इन्फ्लामेशन हो सकता है, डिजीनेस लगती है, चक्कर आ सकते हैं, बीपी बढ़ सकता है पेशेंट का। तो ये कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं, या फिर इसके अलावा भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर ऐसे कुछ साइड इफेक्ट दिखें या फिर इसके अलावा कुछ साइड इफेक्ट दिखें तो आपको तुरंत अपने फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो जान लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में, किन लोगों को इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है या फिर लैक्टेशन वूमेन है, यानी कि बच्चे को दूध पिलाती है, तो ऐसी महिलाओं को इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी को किडनी डिजीज़ है, लिवर डिजीज़ है या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो इस कंडीशन में भी इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर किसी तरह की हाइपर सेंसिटिविटी है, ड्रग एलर्जी है, तो इस कंडीशन में भी इस टैबलेट को ना लें। अगर लेने से किसी भी तरह की एलर्जी दिखती है, प्रॉब्लम होती है, तो इस टैबलेट को लेना तुरंत बंद कर दें। और इसके साथ ही अगर पहले से ही कोई पेन किलर मेडिसिन ले रहे हैं या फिर ओपियॉइड मेडिसिन ले रहे हैं, तो उनके साथ इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा इटोरिकॉक्सिब यानी कि इटोसाइन टैबलेट क्या होती है, इसके यूजेस क्या होते हैं, क्या डोज होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, तो किन लोगों को लेना चाहिए और किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। अगर इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों को वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कैसे इन्फॉर्मेटिव आपको हमेशा मिलते रहेंगे।